नमस्कार दोस्तों। टीटेट पेपर वन के लिए मैं क्या करवा रहा था, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है ना। तो क्लास थर्ड की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। क्या करेंगे? क्लास थर्ड है जो था, क्लास थर्ड एनसीईआरटी आरटी को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे ना, के क्वेश्चन बने हैं पिछले साल। हर एक साल बार हुआ है। 2011 से अभी तक के जो भी पेपर हुए हैं टिल नाउ, तो क्वेश्चन इसमें से आते हैं ना। तो थर्ड क्लास के चैप्टर में से, थर्ड क्लास के बुक में से सारे चैप्टर को देखा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर को, सारे चैप्टर नहीं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अब आ जाते हैं चैप्टर पे। चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही दे रखा है पर्यावरण अध्ययन वाले में। एक मशहूर कलाकार है चिंचलाकर। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना। ठीक है, ये किसके लिए मशहूर है? ठीक है, ये तो है पहले इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश से है। सूखे पत्ते से चित्रकारी करते हैं, बढ़िया चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सूखे पत्तों से, सूखे पत्तों से। और ये विष्णु चिंचलाकर है। ठीक है, और ये सूखे पत्तों से ये सारी चीजें। अब अगले चैप्टर में है ये, अगले चैप्टर की बात है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि आप पूरा पढ़ोगे ना तो पता चलेगा एक बात उसमें से इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा आप। सारा इंपॉर्टेंट मतलब पढ़ना है। क्या है कि आप चैप्टर पढ़ोगे पूरा, जैसे एक या दो बातें मैक्सिमम तो सीटेट में पूछी जाती है। वैसे तो इंपॉर्टेंट बच्चों के point तो सब कुछ है, लेकिन पूछे जाने वाले क्या है जो सीटेट सबसे पहले ये पूछ रहा है कि भाई रोटियां बनाने की विधि। ठीक है, मेकिंग या कुकिंग, कुकिंग मेथड्स ऑफ चपाती। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बर्तन में आटा लें। ठीक है, पहला काम है। फिर आटे 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 को गूंथना है। फिर उसके बाद अब आटे की छोटी छोटी गोली या गोल लोई बनानी है। ठीक है, जो देखो पहला स्टेप क्या है, आटा लेना है। दूसरा स्टेप क्या है उसको फिर छोटी छोटी लोइयां बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको बेलना है। फिर इसे बेलें और आग पर पका दें। बेल दें और आग पर पकाएं तो ये रोटी तैयार होगी। ठीक है, तैयार होने के स्टेप्स, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर के माध्यम से। और बाकी ये स्टेप्स के, सबसे पहले आप सबको पता होगा रोटी कैसे बनती है, बच्चों की क्लास में आया हुआ था। ठीक है, ये कौन से थीम को कनेक्ट करेगा? फूड। फूड जो थीम है ना, थीम्स में से एक थीम है फूड। इसके 6 थीम वाले टॉपिक कनेक्ट कर सारे थीम्स। भोजन वाले को ये भी कर रहे हैं। हांगकांग में क्या खाया जाता है सबसे पहले? हांगकांग में लोग लिंग हुम फेन खाते हैं। लिंग हुम फेन क्या होता है? ये चीज भाई सांप से बनी। लिंग हुम फेन खाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? हांगकांग में। जब भी क्वेश्चन आएगा हांगकांग में क्या कहते हैं, मशहूर क्या है? लिंग हुम फेन। और ये किससे बनता है? सांप से बनता है। किससे बनता है? सांप से बनता है। किससे बनता है? सांप से। देखो ये पिक्चर लगा रखा है, ये है कहाँ की आपको? ठीक है, अब आ जाते हैं, फिर चलेंगे सीधा जम्मू रास्ते। ठीक है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर है जो जम्मू नहीं कश्मीर। क्योंकि जम्मू के थोड़े डिश अलग हो गए, बाकी सिमिलर से कल्चर मिलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस होती हैं, डिफरेंट होती हैं। डिफरेंसेस ऐसे देखे जा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किससे मिलते हैं? जम्मू से। और जो कश्मीर के हैं, लेकिन हमें क्या है कि एनसीईआरटी के जो जानकारी दी है ना, वही जम्मू नहीं लगाना है। तो कश्मीर, कश्मीर के लोग सरसों के तेल में मछलियां पका कर खाते हैं। क्या पका कर खाते हैं? तालाब की मछलियां जो भी है ना,
वो सरसों के तेल में पका के खाते हैं। ये रहा, क्या है, मछली। अब आ जाते हैं गोवा। गोवा में सेम काम करते हैं, बस नारियल के तेल में करते हैं। जो कश्मीर में काम करते हैं ना, कश्मीर में सरसों की तेल में, गोवा में नारियल की तेल में, नारियल के तेल में मछलियां पका के खाते हैं भाई। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। अब केरला में क्या है, केरला में क्या होता है, केरल में, केरल में टेपियोका को नारियल से बनी किसी भी कड़ी के साथ में खाते हैं, टेपियोका। टेपियोका, तो इसका दूसरा नाम है कसावा। सावा, क्या टेपियोका, कसावा, ये दोनों नाम एक ही है। सावा दे दे या टेपियोका दे दे, बात एक ही। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना पसंद करते। क्या खाना पसंद करते हैं, का चटनी, नींबू वाले चावल खाना पसंद करते हैं। बात समझ में आ रही है। वलसाड स्टेशन, वलसाड स्टेशन जो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में सिचुएटेड है। वलसाड स्टेशन पे क्या मिलता है, लोग बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा कहाँ का है, गुजरात का मशहूर है। तो स्टेशन पे ये ध्यान में रखना, वलसाड। ठीक है, पूरी साग, ठंडा दूध, फल व चाय इससे मिल जाएंगे। कहाँ पे, वलसाड स्टेशन पे। टाटा वड़ा, साग, ठंडा, कहाँ पे मिलेंगे, वलसाड स्टेशन गुजरात में। बटाटा वड़ा, टाटा वड़ा, टाटा, ये ध्यान में रखना। टाटा कहाँ के थे, टाटा गुजरात के, है ना, वहां से बटाटा, टाटा वड़ा। आगे बढ़ जाते, बोले एक टॉपिक है, बिन बोले बात टॉपिक है। यहाँ पे क्लास थर्ड के एनसीईआरटी में, मूक नाटक एक ऐसे खेल हैं, नाटक मतलब यहाँ पे बोलना नहीं है, यहाँ पे बोलना नहीं है। मूक नाटक एक ऐसा खेल है जिसमें बिना बोले सभी अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने होती है। इसमें का खेल है ये नाटक में, ओट मतलब ओट से ही समझ जाते हैं, बोलना नहीं होता है, बोलना नहीं है, बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। जो लोग सुन नहीं सकते वो ओटो को पढ़कर दूसरों की बात समझ जाते हैं। ओटो को पढ़ने का ये नाटक है। यहाँ पे देखो, ऐसे नाटक है, ये हर जगह पे मशहूर है, यूएसए वगैरह हर जगह पे। ना बोले, ना बोले, ओठ पढ़ के फीलिंग से ही, ओठों की फीलिंग जाते हैं भाई, टिप्स कैसे हिल रहे। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उन्हें विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट, स्पेशल चाइल्ड के बारे में बात हो रही है। क्या है, लोग बोल और सुन नहीं पाते, लोग बोल और सुन नहीं पाते उसको स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। नीड तो होगी, वो कौन से स्टूडेंट होंगे, स्पेशल चाइल्ड। यहाँ से स्पेशल चाइल्ड, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सार्वभौमिक शिक्षा पढ़ानी पड़ेगी। और इसमें क्या है कि एक तरीके से मतलब आपको विशेष स्टूडेंट के बारे में क्या है, ये वाला टॉपिक क्या देता है, एनवायरमेंटल स्टडी की, भाई जिनको विशेष नीड है, विशेष आवश्यकता है, वो क्या होते हैं, के बारे में समन्वय करके उनके साथ में रहने के मतलब प्रेरित करेगा, उनकी फीलिंग को समझने की कोशिश करेगा। मतलब एक तरीके से क्या है कि जो स्पेशल चाइल्ड है, जैसे दिव्यांग, विकलांग, तो दिव्यांग बच्चों के लिए भी एक सामान्य बच्चों के अंदर क्या होगी, अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है, और ये पिक्चर देख लीजिए कैसे हैं, ये बिना मूक नाटक कर। आ जाते हैं पक्ष, कौन से थीम से आ रहा है क्वेश्चन, फैमिली एंड फ्रेंड्स में, फैमिली एंड फ्रेंड्स से क्या हुआ है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार का मित्र वाले टॉपिक
मोर क्या है राष्ट्रीय, मोर क्या है बता दो जल्दी से, मोर कैसा है, बता नहीं रहे हो भाई, मोर क्या चीज है, मोर है, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, मोर क्या है राष्ट्रीय पक्षी है। चील चूहे को खाता है, चूहे को खाती है, चूहे को किसको खाएगी, चूहे को खाएगी, और सांप को भी खा लेती है वैसे, चूहे को मेनली, ठीक है, चूहे को खाएगी। उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है, ये चील की पूंछ, देखो ये चील बना रखा है, इसकी पूंछ लंबी होती है और खांचेदार होती है। तोते के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तोता क्या होता है, तोते की भी पिक्चर लगा रखी है मैंने यहाँ पे। तोते की पंख हरे रंग की होती है, कैसे रंग की होती है, हरे रंग की होती है, और उसकी चोंच कैसी होती है, लाल होती है, कैसी होती है, लाल होती है। और यह अमरूद और मिर्च खाता है, और लोगों को अपनी आवाज की नकल कर सकता है, लोगों की आवाज की नकल कर सकता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बोलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें कॉपी करने में कौन माहिर होता है, तोता होता है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, हरे रंग का क्या होता है, इसका पूरा शरीर होता है, सिर्फ उसकी चोंच कैसी होती है, लाल होती है, देखो ये लाल है, लाल है, बाकी हरे रंग के, ठीक है। अमरूद और मिर्च खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद लोगों की नकल भी उतारता है, उनके लोगों की आवाज की नकल उतारता है, लोगों की नकल नहीं, आवाज की नकल। बात समझ में आ रही है। अब कौवा, कौवा के बारे में देख लो भाई, कौवा कैसा होता है, कौवा की ये पिक्चर, कौवा काले पंखों वाला होता है, कैसे होता है, इसके पंख कैसे होते हैं, काले होते हैं, और काव काव करता रहता है। तो कभी कभी आवाज से भी क्वेश्चन आ जाता है, म्याऊ म्याऊ क्या क्या करती है, बिल्ली करती है, काव 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 क्या करता है, कौवा करता है, ये सारी चीजें क्या करती है, कोयल करती है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, कई बार आ चुका है। कोयल, कोयल के भी पंख कैसे होते हैं, काले होते हैं। कौवा और कोयल में कंफ्यूजन होती है, कोयल क्या कर देती है, कौवे के घोंसले में क्या कर देती है, अपने बच्चे को मतलब जन्म वहीं पे दे देती है। कोयल की एक खास बात है कि अपने घोंसले में कभी जन्म नहीं देती, और ये किसके घोंसले में, कौवे के घोंसले में। तो कौवा क्या सोचता है, मेरा ही अंडा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलर है कौवा और कोयल में, ठीक है। काले रंग के पंख होते हैं, ठीक है। और कू की आवाज सबसे मीठी मानी गई है आज तक, मतलब हर पक्षियों में की आवाज किसी मानी गई है, कोयल की, ठीक है। कोयल जैसे गाना भी है ना, कोयल सीते। देखो भाई गिद्ध के बारे में जानते हैं, गिद्ध क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, पहले गिद्ध दिखाई देता हूँ, यहाँ पे गिद्ध के बारे में बता देता हूँ। अपने जिसने रामायण देखी हो वहां पे भी गिद्ध, गिद्ध मरे हुए जानवर को खाता है। गिद्ध की एक खास बात क्या है, कि एक जो भी मरे हुए जानवर है ना, उनको क्या कर देता है, खा जाता है, ये पूरे शरीर को खा जाता है। इससे क्या हो जाता है, एक तो बहुत ज्यादा फायदा इससे हो जाता है कि एनवायरमेंट में ना गंदगी नहीं फैलती, सड़ेंगे गलेंगे कीड़े, बदबू आती है, जानवर मरने, क्या कर देता है, गिद्ध अपना भरण पोषण कर लेता है, और वो एनवायरमेंट है, पर्यावरण को वो सबसे ज्यादा क्या है, शुद्ध करने में करता है मरे हुए जानवरों से, ठीक है। क्या दिखा दिया, गिद्ध। अब कबूतर की चोंच के बारे में बता दें, कभी कबूतर की चोंच कैसी होती है, गुलाबी होती है, तो ऐसी कलर गुलाबी कलर की होती है। ये पंख स्लेटी होते हैं, इसके पंख कैसे होते हैं, स्लेटी होते हैं, और यह है टरगूं, टरगूं की आवाज निकालता है, कैसी आवाज निकालता है, आवाज निकालता है। भाई कबूतर कैसे रंग होती है, चोंच कैसी होती है, गुलाबी होती है, क्या हो जाती है, गुलाबी होती है। और फिर इसके बाद स्लेटी कलर के इसके पंख होते हैं, और गुटरगू करते हैं, स्लेटी कलर के पंख है, कैसे हल्की सी गुलाबी है, हल्की सी कलर की। आ जाते हैं सर्जन, ये भी फैमिली एंड फ्रेंड से सारे चल रहे हैं। सर्जन, सर्जन चिड़िया कैसे होती है, सर्जन चिड़िया ये रही, पहले देख लो पिक्चर कैसी है, ऐसी, ठीक है। अपनी चोंच की सुई की तरह इस्तेमाल करती है, कैसी इस्तेमाल करती है, सर्जन मतलब, सर्जन मतलब दर्जी से याद रखो, दर्जी किस चीज का काम करता है,
मतलब सुई का काम करता है, नीडल वगैरह की तरह कौन काम कर लेते हैं, दर्जन चिड़िया इस्तेमाल करके पत्तों से बुनकर घोंसला बनाती है। पत्तियों से बुनकर क्या बना देती है, घोंसला बना देती है। और दर्जी का क्या काम होता है, कपड़े सिलना, पैंट बनाना, थैला बनाना। ये क्या कर लेती है, उसको सुई के माध्यम से यूज करती है और क्या करती है, घोंसला बना लेती है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं कठफोड़वा। कठफोड़वा कैसा होता है, देखो वो जिन्होंने पिक्चर वगैरह में देखी होगी कठफोड़वा, ये रहा, लकड़ी के तने में छेद करता रहता है कठफोड़वा। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़े को खाता है। छिपे हुए कीड़ों को क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है। कठफोड़वा एक खास बात है इसकी, पेड़ के तने में छेद करेगा अपनी चोंच से और वहां पे जो भी स्थित होंगे कीड़े उनको क्या करेगा, अपना भोजन बना लेगा, खा जाएगा। मैना के बारे में आ जाते हैं। मैना, मैना, मैं नहीं ना, मैना एक चिड़िया है। मैना की एक खास बात क्या है, झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। कैसे करती है, झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। कैसे करती है, झटके से, अचानक से, सडनली, कैसे ये झटक के इधर हो जाएगी, आप सोचोगे कि पीछे जाके पकड़ लूं, और वो क्या करेगी, झटके से पीछे देख लेगी और उड़ जाएगी। कैसे अपनी गर्दन पीछे करने में माहिर होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब उल्लू भाई हैं उल्लू, आप सब में के बारे में बात करते हैं भाई। सारी कविता है उल्लू देख ना पाए, सही बात है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक कर घुमा सकता है, कितने डिग्री तक, 60 डिग्री सही घुमा देता है, लगभग 300, लगभग ऑलमोस्ट ये घुमा ही देता है। और दिन में नहीं देख पाता, और ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाता है, सफेद व काला रंग ही। बात समझ में आ रही है, सिर्फ सफेद और काला रंग ही देख पाता है और सारे रंग नहीं देख पाता। और रात में जगता है, दिन में। अब पक्षी के बारे में देख लेते हैं। हाँ? पक्षियों की पंख अलग अलग रंग, आकार और डिजाइन की होती है। बात है, सारी पक्षियां अभी मैंने कही है अलग अलग रंग और अलग अलग आकार की होती। अभी जैसे मैना देखा है, मैना भाई झटके से गर्दन इधर उधर करी है। सर्जन चिड़िया के बारे में देखा कि भाई अपनी सुई के समान का प्रयोग करती है, क्या कठफोड़वा, कठफोड़वा कठफोड़वा। अभी फिर उसके बाद कबूतर का, और का जो हुआ, फेल। सब में भाई क्या है, सबके रंग अलग अलग हैं, बिल्कुल बात है, सबके आकार अलग अलग हैं, डिजाइने अलग अलग हैं, किसके पंख की डिजाइने अलग अलग हैं। के पंख उड़ने में और उनकी मदद कर, उड़ने में उनकी मदद करते हैं। कैसे, पंख जो है ना उड़ने में तो मदद करते हैं, ठीक है, और उन्हें गर्म भी रखते हैं। कैसे रखते हैं, सर्दी आ जाती है तो उनको गर्म रखने का काम क्या है, उन्हीं पंखों का ही काम है, ठीक है। पंख क्या कर देते हैं, एक तो उड़ने में मदद करते हैं, पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं और साथ साथ में उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। कभी मोर पंख आपने देखा है तो समय पर अपने पंख गिरा रहे हैं,
कमजोर पंखों को गिरा देते हैं और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, नए पंख आ जाते हैं, आ जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं कि उनकी आंखें पुतलियां नहीं घूमती है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनकी आंखों की पुतलियां बहुत ज्यादा घूमती नहीं है। जैसे इंसान की घूम जाती हैं वैसे उनकी पुतलियां घूमती। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वो उनके गर्दन हिलाने का कारण क्या है, गर्दन हिलाने का कारण क्या है, बहुत ज्यादा अधिक हिलाने का कारण क्या है भाई, उनकी जो आंख की पुतलियां होती ना वो घूमती नहीं है। जैसे हमारी आंख की पुतलियां इधर उधर घूमती, ठीक है, बीच साइड में भी देख सकते हैं, साइड बाय साइड भी देख सकते हैं, लेकिन उनकी क्या है, पुतलियां घूमती नहीं, फिक्स है, तो गर्दन घुमानी। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े भाई। बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ये, केवीएस में भी क्वेश्चन आया था पिछले साल 2023 वाले में, 22 वाले केवीएस में आया था। वैसे 22 का क्या, कुकर देखें, कुकर देखें, कुकर देखने के बारे में एक टॉपिक है, यह टॉपिक, और इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उन बच्चों को तो भाई स्पेशल नीड वाले, आवश्यकता वाले बच्चे हैं, बाकी सामान्य बच्चों के, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, और उनके पढ़ने लिखने का एक खास तरीका होता है। कैसा तरीका होता है, इसे ब्रेल कहते हैं, ब्रेल, ब्रेल, ब्रेल लिपि भी कहते हैं। ब्रेल लिपि पढ़ने और लिखने का एक स्पेशल तरीका है, एक अलग तरीका है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। ब्रेल क्या होता है, अब उसके बारे में देख, ब्रेल कैसा होता है, पेपर होगा, पेपर लगा डॉटेड हुए हैं। क्या है ब्रेल, एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। कैसा है, मोटे पेपर पे क्या है, बिंदु बनाकर, जैसे यहाँ पे देखो बिंदु है, यहाँ पे भी हर जगह पे, और नुकीले औजार से लिखा जाता है। ब्रेल को बिंदुओं पर हाथ फेरते हुए पढ़ा जा सकता है। देखेंगे उभरा हुआ है, टच करेंगे और उस पर क्या कर लेंगे, पर उभरे हुए भाग से हम अंदाजा लगा लेंगे कौन शब्द। और इसमें कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। आगे अगर नहीं लिखा होगा तो मैं लिख, अब ये कहानी किसकी, लुई ब्रेल की। ब्रेल लिपि के द्वारा दी गई है, लुई ब्रेल द्वारा खोजी गई है, लुई ब्रेल यही है, ठीक है। बचपन में पिताजी इनके क्या थे, बढ़ई थे, बढ़ई लोहार, और बढ़ई नहीं के का काम। ये आंखों में क्या है, कील चली गई थी, और फिर उसके बाद इनकी आंख बिल्कुल खराब हो गई थी। पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक, और पढ़ाई ये अपना कंटिन्यू करना चाहते थे। पढ़ाई कंटिन्यू करने के चक्कर में इन्होंने क्या करा, एक नई लिपि बना, ब्रेल। और ये सिर्फ इन्हीं को नहीं, कि जैसे जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे रहे उनको मदद, यहाँ के थे फ्रांस के, यहाँ के थे फ्रांस में, फ्रांस का रहने वाला था, तो वह 3 साल का था। कितने साल का था भाई, 3 साल का बंदा था ये जो आदमी है, 3 साल के थे। और तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे, पिताजी के औजारों, और मैंने बताया इनके पिताजी कौन थे, लोहार थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंख लग गई। किसमें लग गई, आंख में चोट लग गई है, ये बात बताया मैंने, लगी थी नुकीले औजार से, या लगा लो उसमें, आंख खराब हो गई थी, आंखें खराब हो गई, और इनकी आंखें क्या होगी, बिल्कुल खराब हो गई, और उसकी आंखों से दिखाई देना बिल्कुल ही बंद हो गया। कैसे है, बिल्कुल बंद हो गया, उसकी आंख क्या हो गई, बिल्कुल खराब हो गई, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। ठीक से प्रेरणा लेके वो पढ़ना चाहते थे, लुई ब्रेल क्या करना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे, उन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण करा। फिर कहाँ के थे, फ्रांस के, कभी क्वेश्चन आ सकता है। फिर पढ़ने बहुत रुचि, ब्रेल की क्या थी, रुचि ज्यादा थी, उसने हार नहीं मानी, और
वह पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने एक तरीका ढूंढ लिया, कर और महसूस। ठीक है, छूकर महसूस कर कर, ये काम क्या है, जो उभरे हुए हैं उसको क्या है, लिखना होता है, और उभरे हुए को टच करके महसूस करके आप कर और महसूस करके पढ़ने का तरीका उन्होंने क्या कर लिया। इसके बाद ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगा, ब्रेल लिपि के नाम से इस मेथड को जाने लगा। क्या करा, छूकर और महसूस। बात समझ में, महान काम करा ब्रेल ने, क्या करा, बहुत ज्यादा महान काम करा। मैंने अभी बताया था वाले जरूर आएंगे। कितने बिंदु होते हैं अगर लुई ब्रेल में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2011 से लेके अभी तक का, अभी तक आता रहता है। और हमेशा अगर आपने सिर्फ लुई ब्रेल के टॉपिक को पढ़ा है ना, मैं बता रहा हूँ 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपके तो बन गए, अभी एग्जाम में आएंगे सो, है ना, इस गारंटी ऐसा हुआ है। कोई भी ऐसा सिंगल एक ये देख लो कि जिसमें से लुई ब्रेल का कहाँ के रहने वाले थे, क्या किया, और जरूर क्या थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 100% आएगा। केवी में भी आया हुआ है, केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ लुई ब्रेल। लुई लिप इस ब्रेल के बारे में बताया, लुई ब्रेल के बारे में इंग्लिश में कहीं कहीं लुइस, लेकिन लुई ब्रेल है। क्या है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण पर पढ़ा जा सकता है, पर पढ़ा जा सकता है, छूकर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया, बताओ भाई कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु। 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। कितने बिंदुओं पर आधारित होता है, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, पर आधारित होता है, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। आजकल इसमें नए नए परिवर्तन हुए हैं। पहले स्टार्टिंग में जो भी हुआ, हर एक चीज में परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या पढ़ाई होती, पहले बुक्स वगैरह से, पहले टीचर क्या कर देते, भाई बच्चे बैठते थे और प्रोविजन के माध्यम से गुरुजी बता देते थे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड आया, कैंपट आया, कैंपट से व्हाइट बोर्ड आया, आ रहा है। अब इसके आगे पता नहीं, सारी चीजों में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार से इसमें भी परिवर्तन हो। ठीक है, से इसे पढ़ना और लिखना और भी आसान हो गया। कैसा हो गया, अगर उसमें और ज्यादा परिवर्तन आएंगे, उसमें और ज्यादा सुधार किया जाएगा तो पढ़ना लिखना आसान हो गया। यह अब कंप्यूटर द्वारा ही लिखा जा सकता है। क्या लिखा भी जा सकता है, किसके द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, है ना, कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट टाइप का प्रिंटर आता। आगे बढ़े भाई, भाई था लास्ट। अभी भी थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी थर्ड क्लास पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन मैंने लिमिटेड चैप्टर की एक ही वीडियो में बना देना पूरा, फिर क्या हो जाता है, आप ध्यान से नहीं हो, तो ध्यान से देखते नहीं हो भाई। 2-3 पार्ट में थर्ड चैप्टर, थर्ड क्लास, फिर फोर्थ क्लास, फिर फिफ्थ क्लास, ऐसे फिनिश कर दिया जाए। चैनल को भाई वही है बात, बार बार यही बोलना, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पे तक और इतने साथ देने